हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ग्रेजुएटी अगर आप 5 साल से कम नौकरी भी कर रहे हैं, तो कौन-कौन सी स्थिति में आपको जो ग्रेजुएटी है, वो अगर 5 साल से कम नौकरी है, तो भी ग्रेजुएटी मिल सकती है। जनरली एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों कि ग्रेजुएटी पाने के लिए कम से कम 5 साल की सेवा ज़रूरी है या 5 साल आपने नौकरी किसी भी कंपनी में किया हो, वो ज़रूरी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले ये जानते हैं कि ग्रेजुएटी क्या है। दोस्तों, ग्रेजुएट यह एक प्रकार का वृत्ति लाभ होता है जो कर्मचारी को सेवा समाप्ति पर दिया जाता है। यह सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका होता है। इसकी सामान्य पात्रता ये होती है दोस्तों कि सामान्यतः 5 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद ग्रेजुएटी मिलती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष से कम सेवा पर भी ग्रेजुएटी मिल सकती है। वो कौन-कौन सी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, अपवाद कौन-कौन से हो सकते हैं, वो जानते हैं। दोस्तों, मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति अगर है, तो उस केस में आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे कि यदि कर्मचारी की मृत्यु या स्थायी विकलांगता हो जाती है, तो सेवा अवधि की परवाह किए बिना ग्रेजुएटी देय होगी। मीन्स कि अगर 5 साल से कम की नौकरी है, उस केस में भी अगर विकलांगता और मृत्यु हो जाती है, तो ग्रेजुएटी कंपनी को देना होगा अपने कर्मचारी को। उदाहरण के लिए देखते हैं कि अगर राजेश की नौकरी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसने केवल 2 वर्ष सेवा की थी, तो उसके परिवार को ग्रेजुएटी राशि दी जाएगी। दूसरा नियम ये है दोस्तों कि अगर 4 वर्ष किसी ने 4 वर्ष और 240 दिन काम किया है, तो यदि कर्मचारी ने 4 वर्ष और 240 कार्य दिवस पूरे किए हैं, तो उसे ग्रेजुएटी के लिए पात्र माना जाता है। सपोज करें कि रीता नाम की किसी कर्मचारी ने 4 वर्ष 9 महीने कार्य किया है और उस 9 महीने में उसने 240 दिन पूरे कर लिए हैं, तो उस केस में भी उसे ग्रेजुएटी दी जाएगी। तो इस तरह से 5 साल पूरा होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि 4 साल पूरा हो और जो 1 साल जो 5वां साल है उसमें कम से कम उसने 240 दिन काम किया हो, तो वो ग्रेजुएटी के लिए पात्र होगा। ग्रेजुएटी का जो दोस्तों फ़ॉर्मूला होता है वो ये होता है कि ग्रेजुएटी में मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता मीन्स बेसिक प्लस डीए जिस पे आपका जनरली पीएफ कटता है, तो बेसिक प्लस डीए इंटू 15 करना है, उसके गुणे 15 होगा और उसके गुणे में आपने कितने साल नौकरी की है वो होगा और डिवाइडेड बाय 26 होगा। उदाहरण से हम समझते हैं कि अगर आपका जो आपका बेसिक प्लस डीए 30,000 है और आपने 5 साल सेवा किया है, तो 30,000 गुणे 15 गुणे 5 उसके भागे 26, तो टोटल आपको 86,538 रुपये ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए। करने की प्रक्रिया, अगर आप दावा करने की प्रक्रिया ये कि अगर तो फॉर्म आई जो है आपको नौकरी छोड़ने के 30 दिन के भीतर जमा करना है। फॉर्म एल नियोक्ता द्वारा पुष्टि होगी और आपने जब नौकरी छोड़ी या विकलांगता की स्थिति या डेथ की स्थिति आई या आपने 4 साल और 240 दिन पूरे किए, उस केस में आप कंपनी आपको 30 दिन के अंदर वेतन देगी, अदरवाइज उसको ब्याज सहित वो आपको ग्रेजुएटी देनी होगी। अगर भुगतान नहीं करता नियोक्ता, तो आपको फॉर्म एन भरें और फॉर्म एन के माध्यम से आप श्रम आयुक्त या जिसको हम लेबर इंस्पेक्टर या लेबर कमिश्नर कहते हैं, उनके पास आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष दोस्तों ये है कि 5 वर्ष से अगर कम है आपका, तो ये 5 वर्ष का नियम जो है वो पूरा नहीं है। 5 वर्ष से कम भी है, अगर 4 वर्ष और 240 दिन पूरा किया है तो भी आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। अगर मृत्यु हो जाती है 5 वर्ष के पहले तो भी आपको ग्रेजुएटी मिलेगी और अगर किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है तो भी आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। और तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि हमें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके पास इस तरह की जानकारियाँ और लेबर लॉ संबंधित सभी तरह की जानकारियाँ लाते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।